कि आज अभूतपूर्व, इससे पहले इस छापरी में स्वागत बहुत हुए, अच्छे हुए, लेकिन आज का स्वागत सबसे अच्छा है। और आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आज बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूं। मैं छापरी की मिसाल दिल्ली तक देता हूं। दिल्ली तक इसलिए देता हूं, एक मृतक है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने पदाधिकारी बैठे हैं, इन्होंने सबने मेरे साथ पार्टी छोड़ दी। लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता। उनको एक ही जवाब देता हूं, आप छापरी का एक बूथ निकाल के देख लो कि मुसलमान कितना बीजेपी को वोट देते हैं। ये तो वकील साहब ने बात कही, उस पर मैंने कही, आज हम सबके, और वो पीछे जीवन जी बैठे हैं, जीवन जी आ गया, जीवन जी मेघवाल साहब आ गया, आपके साथ और मेघवाल साहब, उनको भी ले आओ। ये जीवन जी मेघवाल है निकाल के ढाणी के, और प्रभु जी कड़ेला जी कहाँ गए? प्रभु जी कड़ेला जी चल रहे थे। आज क्या त्योहार है? दीपावली का। सबसे पहले तो मैं आज इन सब भाइयों को, हम सब की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज इतना शुभ त्योहार इनका है। अभी चुगनी में हमने सबको कहा भाई आप सब चले जाओ, क्योंकि आपके पूजा का टाइम हो गया। हमारे 3 गांव हैं, तीनों गांव हम कर लेंगे। फिर भी जीवन जी और ये पंकज मंगलाल जी सब आए हैं, जयचंद जी पार्षद और हमारे बीच में गुलशन जी, आज इन्होंने समर्थन देने की बात कही, और पीछे चौधरी साहब बैठे चौरिया जी। मैं वर्तमान सरपंच ममरुगा जी, आपका और आपके पूरे गांव का, और इससे पूर्व सरपंच नवाब साहब, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि छापरी का मेरे पर इतना ज्यादा ऋण है कि मैं मेरी 7 पुश्तें भी छापरी का ऋण नहीं चुका पाया। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में मतदान देने का सबको अधिकार है। मत और दान, यानी जो आपका विचार है उसका दान आप देते हो, और ये दान लेने के लिए जो नेता चुनाव लड़ता है, गांव गांव ढाणी ढाणी घूमता है और उनको आपका मत मांगता है। अभी मैं सुबह से पिछले गांव में कह रहा था कि मुझे यहां से 2 बार एमएलए बनने का मौका मिला, रूपाराम जी को भी 2 बार मौका मिला, और 2013 से 18 तक मैं एमएलए रहा हूं, और 18 से 23 तक माननीय चेतन डूडी जी एमएलए रहे। आज चेतन डूडी जी भी वोट मांग रहे हैं, यूनुस का भी वोट मांग रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा आप सबको कि 5 साल का उनका कार्यकाल और 5 साल का मेरा कार्यकाल, इन दोनों को तुला पे रख लो, तोड़ के देख लो, जिसने ज्यादा काम किया, अच्छा काम किया, उसको वोट दो। अभी एक गांव में लोगों ने जात और धर्म की बात कही। मैंने कहा लोकतंत्र में संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति हो वो चुनाव लड़ सकता है। इसलिए इसमें जात पात की बात नहीं है, इसमें क्षेत्र की बात है। और आज मैं छापरी के लोगों को कहना चाहता हूं कि 1000 में से आपने 954 वोट डाले, तो मैंने राजस्थान के अंदर छापरी और टीकमगढ़ क्षेत्र का नाम हमेशा ऊंचा करने का काम किया, कभी नीचा नहीं होने दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर बीरबला की पहचान बनी है कि 4120 विधानसभाओं में
ऐसा विधानसभा है जो सर्वश्रेष्ठ विधानसभा है विकास की दृष्टि से। यहाँ देखिए, पीने का पानी नहीं था। आपके पड़ोस में चुगनी वाले सर जगह पानी पिलाते थे, चुगनी का पानी पीते थे, लोग परेशान थे। जब 98 में आए, हमने कोशिश करके और 20 साल संघर्ष करके 1 मई 2018 को पीने के पानी की व्यवस्था की। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे को जो मौका मिला था वो 5 वर्ष का मिला, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने, वसुंधरा जी ने और मैंने 1 मई 2018 को जब पीने के पानी को चालू किया, उसी दिन हमने ग्रामीण क्षेत्र के पीने के पानी के लिए 720 करोड़ रुपए की नई योजना की शुरुआत की। गांव गांव ढाणी ढाणी में पानी कैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था करने का काम किया। लेकिन इस ढीलवाड़ा का दुर्भाग्य, 5 वर्ष में जिस व्यक्ति को लगभग 93,000 से ज्यादा वोट दिए, उसको विधायक बनाया, वो अपने अहंकार में इतना डूब गया कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं। और इस बात को लेकर के उसने पिछले 5 वर्ष में ढीलवाड़ा के विकास को रोक दिया। आज जहां भी जाते हैं वहां लोग पीने के पानी की समस्या लेकर के आते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पीने के पानी की समस्या क्यों आई, जबकि आज नोखा दहिया बीकानेर के पास सतलुज नदी और गंगा नदी का हिमालय का मीठा पानी आता है। पहली बार हमने 761 करोड़ रुपए खर्च किए, दूसरी बार हमने 2,739 करोड़ रुपए खर्च करके इस ढीलवाड़ा में पानी लाए, और फिर 4 करोड़ और दिए, और गांव गांव ढाणी ढाणी में टंकी बने, पाइपलाइन लगे। लेकिन हमारे एमएलए साहब ने अपने चमचों से गिर गए, अपने उनके आसपास जो लोग थे उनको ठेके दे दिए, और वो पीने का पानी आज 8 दिन से आता है, 7 दिन से आता है। और दुर्भाग्य की बात है, ये पार्षद बैठे हैं यहाँ, पूर्व और वर्तमान, शहर के अंदर शहर के लोग बैठे हैं। शहर में पानी तो आता है 8 दिन बाद, लेकिन उसमें पीला पानी आता है, यानी सीवरेज का पानी पीने के पानी में आता है। यह समस्या जब मैंने अभी 4 वार्ड के और पिछले दिनों में 20 वार्ड के, तो ये चीजें खुल करके आई कि पीने के पानी में भी गंदा पानी आ रहा है, या तो पानी आता नहीं, 8 दिन तक आता है तो गंदा पानी। ये गंदा पानी कैसे रुके, हमें 24 घंटे में पानी कैसे मिले। आज आपके अस्पताल बना, कितनी मुश्किल से वो अस्पताल बन पाया। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपका मुश्किल से अस्पताल बना। छापरी, चुगनी, सदापुरा, उर्ली, इनके बीच में एक अस्पताल हम लाए थे। यहाँ याद होगा, हाजी अस्तिका जी ने अपनी जमीन दी। वो बात मेरे मन में खटकती थी कि उनके जिंदा रहते हुए हम वो अस्पताल नहीं बना पाए। उन्होंने 4 बीघा जमीन दी, कलेक्टर ने हमने उनको इनाम दिया, लेकिन हमारे बस की परिस्थिति थी, उस समय हम अस्पताल नहीं दे पाए। लेकिन मुझे याद है, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, धौलपुर का चुनाव था और मैं जा रहा था, हवा, हम दोनों हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। मैंने वसुंधरा जी को कहा, धौलपुर के चुनाव में मैं पूरी मेहनत करूंगा, और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि धौलपुर का चुनाव बाई इलेक्शन हम जीत के लाएंगे, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरी पहली शर्त यह है कि हमें छापरी के अंदर एक पीएससी चाहिए। दूसरी, मेरा ससुर जी असगर खान जी हमेशा कहते हैं कि मेरे जिंदा रहते रहते निमोद के अंदर एक अस्पताल बना दो। तो मैंने 2 पीएससी, एक छापरी की और एक निमोद की स्वीकृत करवाई, और उसके बाद एक 300 बेड का अस्पताल ढीलवाड़ा में करवाया। और ढीलवाड़ा का जो सच को आपको बताना चाहता हूँ, ढीलवाड़ा में जो पाइपलाइन पिछले 50 साल से बिछी हुई थी, उसका 32 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाया, जिससे 60 टंकियां बनी। लेकिन क्या हुआ, उसका अस्पताल बन गया, एक डॉक्टर बैठा है। लेकिन जितनी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए थी, जितनी सुविधाएं ढीलवाड़ा के 300 बेड के अस्पताल में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। वो नहीं होने का कारण हमारे एमएलए साहब ने जिस डॉक्टर को यहाँ लगाया, अच्छा डॉक्टर था, उसको भगा दिया, और ज्यादातर डॉक्टर ने परेशान होकर के बाहर अस्पताल खोल दिए। आज जितने डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, उससे ज्यादा इस अस्पताल के बाहर डॉक्टर बैठे हैं, और जो भी मरीज जाता है उसको लोग कहते हैं सामने आकर के दिखा लो।
सामने आ जाना। ये गरीब आदमी कब तक सामने जाएगा? हमने गरीबों के लिए 300 बेड का अस्पताल खोला, हमने गांव के लिए पीने का पानी लाए, लेकिन दुर्भाग्य है न पानी मिल रहा है, न चिकित्सा मिल रही है, न शिक्षा मिल रही है। और सड़कें जो मैंने अच्छी बनाई थी वो तो पड़ी है। अभी मैं देख रहा था जो सड़क टूट गई उसके कार्य भी नहीं है। इसलिए ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है। 1998 का चुनाव मैं हारा, मैंने हार मानी। 2003 का चुनाव जीते तो मैंने ये माना पार्टी जीती। 2008 का चुनाव मैं हारा तो मैंने अपनी हार मानी। 2013 में फिर चुनाव जीते तो पार्टी जीती और जनता। अब 2023 का चुनाव मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी। ये सब लोग गए, एक दिन ये सारे सरपंच इकट्ठे होकर के गए, एक दिन पार्षद इकट्ठे होकर गए, एक दिन 300 लोग डीडोना के इकट्ठे होकर के गए और उन्होंने धरना दिया। मुझे घोषणा करनी पड़ी कि मैं 4 तारीख को डीडोना आऊंगा और जनता जो कहेगी वो करूंगा। मैं 4 तारीख को आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, कितने लोग आएंगे? 150 लोग आ जाएंगे, उनको चाय पानी पिला के भेज देंगे। मैं जब यहाँ आया बाबा की रानी में, हजारों की संख्या, लोग तो 1000 आदमी नहीं ला पाते, वहां तो 3000 के करीब गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों का काफिला जहां 35 मिनट लगती है कुचामन से डीडोना आने में, वहां मुझे 6 घंटे डीडोना पहुंचने में लगे। और इस जनता ने फैसला किया कि भाई इसका तुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो भाइयों, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव डीडोना की जनता लड़ रही है। ये चुनाव डीडोना की जनता के और वर्तमान विधायक के बीच है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में मैं कहना नहीं चाह रहा था, शाम का समय है, अगर कोई सरपंच है उसको परेशान करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अगर सरपंच छोटा सा काम होता है नरेगा का काम, नरेगा के अंदर मेट लगता है तो मेट भी ये काम सरपंच का काम है। कौन लेबर लगेगा, कौन नेट लगेगा, कौन सी सड़क बनेगी, कौन से ब्लॉक लगेंगे, कौन सा पाइप बिछेगा, ये काम सरपंच का होता है, ये काम एमएलए का नहीं होता। लेकिन इस डीडोना में तो हमारे एमएलए साहब ने सरपंच और वार्ड पंच और नेट का भी काम करना शुरू कर दिया। मैंने देखा, मैं 5-10 साल तक एमएलए भी रहा हूं और मंत्री भी रहा हूं। मैं 2 बार से ज्यादा पंचायत समिति की मीटिंग में नहीं गया। मेरे कार्यकाल में 2 बार नवाब साहब भी सरपंच रहे। मेरे कार्यकाल में 2 देश के सरपंचों का रहा, 2003 से 8 में, और 2 देश रहा 13 से 18 में। इन 4 देश सरपंचों को एक भी सरपंच ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ मैंने मुकदमा करवाया। एक भी पार्षद या नगर पालिका का चेयरमैन या प्रधान नहीं है जिसके खिलाफ मैंने मुकदमा करवाया। आज प्रधान के हाथ की कट गई है। नगर पालिका का चेयरमैन पर्ची आती है उतना ही काम करता है, ये पार्षद बैठे हो किसको मिलेगा, किसी को ठेका मिलेगा, पर्ची आएगी। अगर किसी को रजिस्ट्री करानी है पर्ची आएगी, एसडीएम के पास काम है पर्ची आएगी, अगर एडीएम के पास काम है पर्ची आएगी, थाने में कोई काम है पर्ची आएगी, अगर तहसील में काम है पर्ची आएगी, पीडब्ल्यू में काम है पर्ची आएगी, पीएचडी में काम है पर्ची आएगी। तो ये पर्ची कब तक चलेगी? एमएलए साहब, 1 साल में 365 दिन और 5 साल में 1825 दिन है। आपने 1825 दिन में अपनी पर्ची चला ली। अब इस 25 तारीख को जनता का पर्चा चलेगा, जनता का पर्चा चलाएगा। अभी चलने वाला है, इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, पर्चा आपकी बात मोटा होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा हमारे मुझे टिकने जो पेपर लीक हो रहा है उसे लीक नहीं होता। इसलिए ये पर्चा लीक नहीं होने वाला है, सीधा आपकी बार अलमारी में जाकर के टिकेगा। यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया। मैं आपको कहने आया, मैं छापरी की कितनी बड़ाई करूं। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं अब कि छापरी में मुश्किल है। मैंने कहा छापरी को तो मैं जानता हूं, मेरे को छापरी जानता हूं। तुम भैया अभी समझ नहीं पाओगे इस जीवन में छापरी की राजनीति तुम नहीं समझ, क्योंकि कोई ये
ये समझने वाले ही समझ सकते हैं, समझने वाले ही समझ सकते हैं कि छापरी की राजनीति क्या है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं, अभी वकील साहब काफी जोश में थे, बड़े इधर गए वकील साहब, उस्ताद साहब बहुत जोश में थे। मैं ये कहूंगा कि 36 कौम समर्थन कर रही है और जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, मैं एक बात कहूंगा कि कोई खगोल शास्त्र के अंदर 30 साल बाद कोई घटना वहां वापिस घटती है। आपने देखा होगा हर साल में 10 दिन चांद के महीने के हिसाब से 10 दिन कम हो जाते हैं और 30 साल बाद घूम करके और पूरा वो चक्र वही घूमता है। तो आज के 30 साल पहले 1993 था, 1993 में चेनाराम जी एमएलए बने थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ज्यादा वोट लेकर के वो एमएलए बने थे। वही इतिहास दोबारा अपने को दोहराना। अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट, यानी इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। ये दोहराने का समय आ गया है और समय क्या है, ये 93 के बाद 30 साल 2023 में, इसलिए ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता का चुनाव है और जनता, मुझे पता है जनता पर मुझे विश्वास है, अपना चुनाव मजबूती से लड़ेगी। कुछ लोग आएंगे, कुछ कहेंगे शहर वाले नहीं दे रहे, कुछ कहेंगे गांव वाले नहीं दे रहे, कुछ कहेंगे फलाना समाज नहीं दे रहा है, कुछ कह रहे फलाना समाज नहीं दे रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे इतना पता है, मैंने भी 5वां चुनाव लड़ रहा हूं। अब की बार डीडवाना शहर की लीड 20,000 की अकेले की रहेगी, 20,000 की अकेले डीडवाना शहर की लीड रहेगी और डीडवाना की 20,000 की रहेगी। तो मुझे पता है 154 गांव भी पीछे रहने वाले नहीं है। गांव में होड़ है, यहाँ तो मान लो मेरी जाति के वोट है, लेकिन पीड़वा में अभी 4 दिन पहले था, मैं भगतपुरा में था, मैं वहां उन गाँव में घुमा तो गांव के लोगों ने कहा कि पिछली बार तो आपको 400 वोट मिले थे और अब की बार 1,000 की गांव में लीड मिल गई और पूरा गांव है। और आप देखिए कांग्रेस, बीजेपी, ये आरएलपी, सपा, बसपा, सबका समर्थन मिल गया। ये आलमारी अकेली किसी पार्टी का नहीं, इसमें आरएलपी वाले भी वोट डाल रहे हैं, बीजेपी वाले भी वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी वोट डाल रहे हैं, बसपा वाले भी वोट डाल रहे हैं और जो पीछे रहेंगे वो भी वोट डाल। तो ये चुनाव जनता का चुनाव है, जन से लागू मिलेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमेशा मेरे मान को, सम्मान को हमेशा ऊंचा रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने भी अब तक इस डीडवाना और छापरी के मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखा है। आपके मान सम्मान को हिंदुस्तान की राजनीति में अब की बार जब रिजल्ट आएगा, ये सीट कोई ऐसे नहीं है लाडनू और कुचामन की तरह डिक्लेयर हो जाएगी। ये सीट जब डिक्लेयर होगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीडिया बोलेगा डीडवाना की जनता का जो फैसला, क्योंकि सबकी नजर है उधर दिल्ली की कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी की लीडरशिप, बीजेपी की लीडरशिप और राजस्थान की लीडरशिप और सबकी लीडरशिप की नजर है। अब की देखें डीडवाना क्या फैसला करता है। आपका फैसला नया इतिहास रचेगा, नई कहानी गढ़ेगा। इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। और माननीय बलूखा जी, आप यहाँ के सरपंच हैं, नवाब साहब पूरे सरपंच हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि बैठे, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे, बहुत सारे वार्ड पंच बैठे। मैं सब गांव के बच्चे कल को कोई ये कह दे कि मुझे तो नहीं दिया, हर उस बच्चे को जो इस गांव में रहता है मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महिलाओं, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं छतों पे चढ़ी हुई, चुगली में तो सब आकर के मीटिंग में बैठ गए। इसका मतलब आपके मन में मेरे प्रति प्यार है, मेरे प्रति स्नेह है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप लोग आए हैं।